हेलो स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा वर्गमूल एवं घनमूल। मीन्स इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा थ्योरी तो नहीं पढ़ाऊँगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा। फिर भी थ्योरी भी मैं जल्दी ही पढ़ा दूँगा, जल्दी मैं ले लूँगा, ताकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो वर्गमूल के बारे में आपको पता होगा कि 16 हो गया, तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं तो ये 4 हो जाता है, यानी मतलब 2 × जैसे कि 16 लिए उसको डिवाइड देंगे 2 से, 2 8 जा 2, 2 4 जा एंड 2 2 जा, यानी मतलब 2 2। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 4 2 है तो 2 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 × 2 यानी अंडर रूट में अंडर रूट से ये बाहर निकल गया। जैसे कि अंडर रूट से बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट हो गया। और उसके बाद क्या होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट जिसको कहते हैं घनमूल। घनमूल तो घनमूल के लिए क्या होता है कि जैसे कि ऐसे दिया हो, कोई नंबर दिया हो जैसे कि 27, तो इसका घनमूल क्या होगा। तो 27 को हम लोग डिवाइड देंगे 3 से, 3 9 जा 3 एंड 3 3 3 9, मतलब 3 3 है, मीन्स 3 × 3 × 3, यानी मतलब एक 3 बाहर निकल जाएगा तो इसका 3 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे कि कोई एक जनरल फार्मूला दिया हो, यदि कोई क्यू हो जो p⁻³ हो, तो p क्या हो जाएगा, q⁻1/3 हो जाएगा। ये आपको तो पता होगा, ठीक है ना, मतलब ये क्यूब रूट में आ गया। ठीक है, जहाँ पर पी क्यू क्या है, पी जो होता है, पी क्या है, क्यू का घनमूल है। घनमूल है मतलब ये जनरल फार्मूला है बस। उसके बाद जैसे कि घनमूल में आप देख सकते हैं जैसे कि 2216 है, उसका घनमूल कितना होगा आप बता सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, 216 को बाहर भाग दीजिएगा तो आपको कोई दिखिएगा कि 6 6 6 3 6 आएगा, तो इसका एक 6 बाहर आ जाएगा। दैट्स इट। चलिए अब कुछ नोट देखिए आप। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर सम संख्या हो तो सम संख्या का जो वर्गमूल जो होता है, सम संख्या का वर्गमूल वो क्या होता है, सम संख्या ही होता है। ठीक है, सम संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये पहला हो गया ट्रिक। ट्रिक नहीं मतलब इम्पोर्टेंट। दूसरा विषम संख्या होता है। विषम संख्या का विषम संख्या का जो वर्गमूल होगा तो उसका क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। जैसे कि सम संख्या जैसे कि मान लीजिए आप 4 का लिए तो इसका वर्गमूल क्या, 2, सम आ गया। जैसे इसका लीजिए आप 27 का कितना आएगा, 9 आ गया, विषम आ गया। डेट्स इट। 9 नहीं 3 आ गया। 3 नहीं मतलब मान लीजिए आपने लिया किसका, 9 के लिया, 9 के लिए तो 9 का क्या आएगा, 3 आएगा। ये हो गया। अच्छा, नोट में चलते हैं। जैसे कि और नोट एक लिखते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपका दिया हो किस टाइप से, इस टाइप से दिया हो, जैसे कि क्वेश्चन दिया हो कि इस टाइप से दिया हो कि ये आपका x है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में फिर x है, फिर उसके बाद फिर x है, मतलब ऐसे करते करते आपका मतलब कि इन्फिनाइट टाइम्स n बार है। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला जो होता है ना वो क्या होता है, x के पावर 2, x के पावर 2 और 2 के पावर n-1 होता है, डिवाइडेड बाई 2 के पावर n होता है। आप समझे, 2 के पावर n नहीं होता है, सॉरी, मतलब कि ये जो होता है इसका पावर 2/n होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है अगर ऐसा दिया होता है। ये थर्ड हो गया। अच्छा, फोर्थ अब देखते हैं।
फोर्थ में क्या है कि अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया हो, सब जनरल फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। एक्स दिया हो प्लस फिर उसके बाद एक्स दिया हो, ऐसे करते करते आपको क्या दिया, इन्फिनाइट टाइम्स दिया हो। याद करिएगा, इन्फिनाइट का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अगर इतना बराबर n+1 दिया हो तो ये कब होता है, जब x का वैल्यू अगर क्या हो जाए, n इंटू n+1 हो जाए। इस पर क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगला फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या है कि अगर इस टाइप से दिया हो, जैसे कि ये x है, x की जगह माइनस हो, फिर x हो माइनस हो, तो ऐसे ही करते करते ये भी क्या हो, इन्फिनाइट टाइम्स हो। और इसका वैल्यू अगर m दिया हो तो ये कब होता है, जब x का वैल्यू m+1 होता है तब होता है। समझ गए? अच्छे, एक और मतलब सब इंपॉर्टेंट बता रही है एकदम, एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद देखिए, अगर कोई संख्या हो, कोई संख्या जिनके अंत में, जिनके अंत में क्या हो, जिनके अंत में जैसे कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, बस इतना हो, तो वो संख्या जो होती है, वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझे? नहीं होगी, मतलब 2, 3, 7। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि 3, 4, 5, 2, अगर ऐसा संख्या दिया हो तो पूछेगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया रहेगा, मान लीजिए दिया रहेगा, मान लेते हैं 15 दिया हो, दूसरा दिया हो 17 दिया हो, तीसरा दिया हो 40 दिया हो, और पांचवा दिया होगा नहीं होगा। तो क्या होगा ऑप्शन, आप डायरेक्ट इसका अंत का अंक देखिए कितना है, 2 है, 3 है, 7 है, क्या 2 है, यानी इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर ये मारिएगा, ये चौथा ऑप्शन। उसी तरह मान लीजिए कि जैसे इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं। जैसे कोई संख्या हो, जैसे कि 2, 3, 4, 5, उसके अंत में 7 हो, तो वो भी नहीं हो जाएगा। जैसे कि ये 2, 3, 4, 5, 7, मतलब इतना बड़ा अंक है। अब आप निकालिएगा, इसका गुना भागा करिएगा तो आपका एग्जाम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ देखिएगा, लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। चलिए, नहीं पॉसिबल होगा, बस यही हो गया। ये तो हो गया पांचवा। अब उसके बाद बस इतना ही ट्रिक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको आगे कैसे मतलब प्रोसीड करिएगा कोई भी एग्ज़ाम में, मतलब कि इसको कैसे प्रोसीड किया जाए कि ताकि मतलब हम इसको सॉल्व कर सकें। चलिए, जैसे कि पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये 32 दिया हो प्लस 48 दिया हो, फिर उसके बाद क्या दिया हो, 8 दिया हो और 12 दिया हो। तो इसको सॉल्व करना, तो 32 का क्या होता है, आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा 32 का। एक बता देता हूँ, उसके बाद उसी तरह आप निकाल लीजिएगा सब। 2 16, 2 8 जा, 2 4 जा, और 2 2 जा, मतलब 2 2 1, ऐसा है ना। यानी मतलब 2 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, 1 2 निकल जाएगा, ये 1 2 1 2 और 1 2 बच जाएगा, तो मतलब 4√2 हो जाएगा। उसी तरह 48 का निकालिएगा ना, तो इसका हो जाएगा 4√3। फिर उसके बाद नीचे जाइएगा, 2√2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2√3। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, 2 है, तो ऊपर से हमको क्या निकल जाएगा, जैसे कि हम लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर में क्या है, 4 कॉमन है ना, तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकाल लिए तो बचा क्या, 2√3। ठीक है, ये 3 बचा, बटा नीचे में क्या बचा, फिर 2 कॉमन निकालने हैं तो √2 प्लस √3, ये कट गया तो बचा क्या, 4/2, यानी कट के 2 आ गया, आंसर 2 हो गया। ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि आपको हम फार्मूला बताया था नहीं, ये वाला x-x, तो इसके लिए मान लीजिए एक 72 दिया हो माइनस, उसी तरह आपको फिर से दिया हो 72, ऐसे ही करते करते आपको मतलब इन्फाइनाइट टाइम्स दिया हो, तो इसका मान क्या होगा, अभिष्ट वर्गमूल क्या होगा, मतलब कि जो अभिष्ट वर्गमूल बोलते हैं, जो एम होता है। जैसे एस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि 100 माइनस अंडर रूट में 100, ऐसे ऐसे करके इन्फाइनाइट टाइम्स हो। अगर एम होता है तो एक्स का वैल्यू क्या भर होता है, एम इंटू m+1। मैं आपको रिपीट कराते रहूँगा ताकि आपका सब चीज़ याद होते चल जाए। उसके बाद ये अगर हो गया तो क्या मान लेंगे, इसका ये जो होता है m का बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो x क्या होता है, m इंटू
m+1 होता है ना, ठीक है। उसके बाद m का वैल्यू क्या रखा जाए कि ये 72 आ जाए, तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, रखते रखते चलेंगे। तो हम मतलब हम जैसे इसको बनाए हैं, तो मैंने इसका m का वैल्यू 8 लिया, फिर यहाँ 8 और +1 क्या हो गया 8, और ये 9 हो गया, 9 8 72 यानी 72 आ गया। तो यानी हमारा m का वैल्यू क्या है 70, मतलब n का वैल्यू क्या है 8 है ना, तो यही हमारा अभिष्ट वर्गमूल हो गया, वर्गमूल 8 हो गया, ठीक है। इसी टाइप से बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी टाइप से, जैसे कि ये दिया हो, अभी 22 था, अब मान लीजिए कि ये प्लस में दिया हो, ये प्लस वाला जो प्लस वाला आपको बताए थे, तो इसमें भी एकदम सेम है। उसका भी क्या होता है कि अगर ये हो जहाँ पर क्या हो n+1 के बराबर हो, तो इसमें क्या करते हैं x हमारा जो होता है वो क्या होता है n इंटू n+1 सेम होता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सेम वे में। अच्छी, ये तो हो गया। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, एक क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक का ही है, कभी आया हुआ होगा, जैसे कि मैंने देखा था, मुझसे कई स्टूडेंट पूछे थे, जैसे 3600 है, ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा, जैसे कि ऐसा कौन सा छोटी छोटी संख्या है, ऐसा कौन सा छोटी संख्या है जो, कौन सा छोटी संख्या से भाग दिया जाए, कौन सा छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि क्या हो जाए, भाग दिया जाए कि जो भागफल हो क्या हो जाए, भागफल पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो। तो एक ऑप्शन दिया हुआ था इसमें क्या कि 450 सेकेंड दिया हुआ था, 430 थर्ड दिया हुआ था, 460 और फोर्थ दिया हुआ था 500। ऐसा क्वेश्चन था, मतलब 300 जो छोटी संख्या कौन सी है जिससे भाग दिया जाए तो भागफल हमारा क्या हो जाए पूर्ण घन हो जाए, तो ये ऑप्शन था। तो इसको बनाने की क्या विधि है मैं बताता हूँ। जैसे कि क्या करेंगे, सबसे पहले 3600 है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 3, आप निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने जैसे एक बता दिया ना उसी टाइप से निकलेगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये आ गया। तो इसमें देखिए ये 3 है, 3 है ना, तो इसको कैंसिल कर देंगे, और 3 है, कोई 3 नहीं है, तो ये 3 का 9 हो गया, ये 9 बचा, यहाँ 2 बचे 10 10 10 बचे 50 बचा, 9 बचे 45, 450 आ गया। तो हमारा ऑप्शन में ये में 450 था, तो ये आंसर हो गया 450। जो ये 450 होगा इससे जो अगर भाग देंगे तो मतलब भागफल हमारा क्या होगा पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। अब जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन आपको लेकर बताता हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक और क्वेश्चन मतलब 4th नंबर देखते हैं। आपको किस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं कि ताकि मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बताना है कि ताकि एग्ज़ाम अगर आप दें तो एग्ज़ाम में मतलब आप कुछ कर लें, मतलब कि कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि एक क्वेश्चन इस टाइप से है, मान लीजिए एक सवाल आप देखे थे ना, इस टाइप से गुना में था 5 5 5, अगर ये जो हो मतलब कितना टाइम्स हो, मतलब 5 5 5 जो है इस टाइप से अगर n टाइम्स हो, n बार हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो आपको क्या बताए थे, इसका फार्मूला क्या होता है, आपको तो पता ही होगा, मैंने बताया था कि x के पावर 2n-1 बटा 2 के पावर क्या होता है n होता है ना, ऐसा तो बताए होंगे, मतलब n-1, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा n कितना है सबसे पहले, ठीक है। ये x है, x हमारा क्या है, जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो 5, मतलब यहाँ 5 दिया हो लास्ट में 5 बार, मतलब बार दिया हो तब बनेगा। n दिया होगा तो ये तो n का जनरल फॉर्म तो यही है, n अगर दिया रहे तो n तो यहाँ n के जगह पे n रख देंगे, लेकिन ये कितना बार है 5 बार है। तो क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, x हमारा क्या है, ये x इसको होता है x कितने बार 5 बार, n बार, तो यहाँ 5 बार दिया हुआ, तो x की जगह पे 5 रख लेंगे, ठीक है, और 2 की जगह पे 2 रख देंगे, और n हमारा कितना है n बताओ, n आप बताइए क्या होगा। तो जैसे n बोला है कि यहाँ पर 5 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 5 बार लिखा हुआ या 6 बार जो भी लिखा हो, तो 5 बार लिखा हुआ है तो 5 n ले लेंगे जितना बार लिखा होगा, 2 के पावर 5 -1, ठीक है, बटा 2 के पावर 5, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सोच रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए,
मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँगा, आप ट्राई करिएगा उसको सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करके आप हमको इस पर भेजिए। फिर मैं चेक करके बताता हूँ कि आपका कितना सही हुआ। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं इस वीडियो को यहीं तक मतलब रोकता हूँ। चलिए, धन्यवाद, बाय।